तो पहले हम क्या लिखे थे, ए बी सी इक्वल टू बेसिकली 2i लिखे थे। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या ए बी सी डैश का वैल्यू कितना है। ठीक है, ए बी सी डैश, तो ए बी सी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या ए बी एन डैश लिख सकते हैं, ए बी एन डैश एंड उसके दिस इज इक्वल टू आई प्लस थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं एन डैश बी डैश एन डैश बी सी डैश एन डैश बी सी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी एन डैश का वैल्यू कितना था, आई प्लस थीटा। देखते जाओ, जहां समझ में नहीं आएगा बोलोगे। ठीक है, आई प्लस थीटा एंड एन बी डैश एन डैश बी सी डैश एन डैश बी सी डैश, ये वैल्यू टोटल कितना होगा, देखो ये वैल्यू, सो दिस इज होगा, दिस अमाउंट वाज आर। ठीक है, आर नहीं था, बेसिकली आई था, आर इक्वल टू आई हम लोग जानते हैं। सो आई प्लस यहाँ पे क्या होगा बताओ, थीटा होगा, आई प्लस थीटा होगा बेसिकली। कैसे होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखो एन डैश बी सी डैश, मतलब ए एंगल हमको कैलकुलेट करना चाहिए और हम जानते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू हम कितना लिए है अल्फा, दिस एंगल कितना लिए है अल्फा एंड दिस मच एंगल इज कितना थीटा। ठीक है, एंड टोटल दिस एंगल इज आर, है ना, टोटल दिस एंगल इज आर। तो ऑब्वियसली ए एंगल अगर थीटा होगा तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी कितना थीटा। सो टोटल एंगल को हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू भी आई प्लस थीटा। तो बेसिकली ए बी सी डैश का वैल्यू क्या हो गया, आई प्लस आई इक्वल टू 2i एंड थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना 2 थीटा। ठीक है, सो देखो पहले मेरा एंगल था ओनली 2i ए बी सी, अभी ए बी सी जो पिंक कलर से डिनोट किया हुआ है और जो ब्लू कलर से ए बी सी डैश डिनोट किया है उसका वैल्यू कितना है 2i प्लस 2 थीटा। तो वैल्यू कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि हम लिखे थे क्या लेट अल्फा इक्वल टू सी बी सी डैश, यही इसी का वैल्यू तो हम कैलकुलेट करने चाह रहा है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए बी सी डैश माइनस ए बी सी, दैट इज इक्वल टू कितना 2 थीटा, 2 थीटा। सो एंगल सी बी सी डैश that is equal to alpha, that will be equal to 2 theta, that will be equal to 2 theta। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, that when we rotate the mirror through a certain angle that is equal to theta, then the reflected ray moves through the double angle। देखो थीटा एंगल पे हम मिरर को रोटेट किया और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पे, थीटा का डबल एंगल पे रोटेट हो गया 2 थीटा एंगल पे। समझ में आया, एनी डाउट बताओ, किसी का डाउट है तो फ्रीली क्वेश्चन करो, कोई मतलब ये नहीं है, फ्रीली बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। देखो एन बी डैश सी डैश, ए एंगल पे आई प्लस थीटा कैसे हुआ। ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो अल्फा है और ये टोटल एंगल तो है एन डैश बी सी डैश, बेसिकली एन डैश यहाँ पे बी था एंड यहाँ पे क्या था सी डैश था। ठीक है, एन डैश बी सी डैश, दिस मच एंगल, इसको जूम करके देखो, दिस मच एंगल। ठीक है, मतलब दिस मच एंगल, तो देखो दिस विल बी थीटा एंड दिस इज टोटल इक्वल टू आर। ठीक है, तो देखो यहाँ से दिस एंगल आर माइनस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या आई, आर इक्वल टू क्या जानते हैं आई। सो आई एंड इधर कुछ वैल्यू है, सो दिस एंगल विल बी दिस एंगल, सो आर माइनस एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस आर का वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू आई प्लस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई प्लस थीटा, सो आई प्लस आई मतलब 2i प्लस 2 थीटा, सो सी बी सी डैश इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन क्या है, when we rotate the mirror, क्या हो गया, when we rotate the mirror
through an angle थीटा, ठीक है, थ्रू एन एंगल कितना, थ्रू एन एंगल थीटा, देन थ्रू एन एंगल थीटा, देन reflected ray will be changes वर्ड नहीं बोलेंगे, reflected ray will move by 2 थीटा, will move by कितना, 2 into थीटा। ये क्वेश्चन लेकिन आया है प्रीवियस साल में, इसलिए हम करा दिया, अगर नहीं आता तो नहीं करा, ठीक है। प्रीवियस साल का, प्रीवियस मतलब कुछ 1-2 साल पहले का क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन आया था, इफ वी रोटेट सम मिरर थ्रू सम एंगल, अभी देखो तो न्यूमेरिकल दे सकता है इसी फॉर्मूला से। सपोज तुमको बोल दिया क्या, वी रोटेट द मिरर बाय 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द चेंजेस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, देन तुम इस फॉर्मूला जानते हैं, क्या तुम बोल दोगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे विल बी मूव बाय 60 डिग्री, 2 into 30 डिग्री मीन्स 60 डिग्री, समझ में आया। और कुछ नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन में तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हेन वी रोटेट सम मिरर थ्रू सम एंगल देन क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और वो इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। एंड I इक्वल टू आर, इसका लेके कुछ न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल, डिफरेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लाइक दिखा रहे हैं, सपोज आंसर दो, हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, तुम लोग आंसर दो। सपोज इफ द लाइट रे मेक्स एन एंगल 10 डिग्री, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो और आंसर दो। इफ द लाइट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल 80 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस, तो इंसिडेंस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इंसिडेंस एंगल का वैल्यू होगा 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए फ्लैट सरफेस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है, 20 डिग्री विद द सरफेस, then what will be the angle of reflection, बताओ, what will be the angle of reflection, what will be the angle of reflection, कोई बोल सकते हो, क्या बोले हैं, when the light ray is incident by some angle 20 degree by making to the plane, then what will be the angle of reflection, बताओ कोई। सर 20, हाँ, कितना होगा, हम बोले हैं क्या, फ्लैट सरफेस के साथ इंसिडेंट रे 20 डिग्री एंगल बनाया, तो हम बोले हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, वेरी सिंपल, बताओ। है 45 डिग्री सर। 45 कैसे, कैसे होगा 45, 40 डिग्री, 40, देखो मेरा कहना यही है, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, दिस इज फ्लैट सरफेस, ठीक है, इंसिडेंट रे मेरा कितना एंगल बना है इसके साथ, फ्लैट सरफेस के साथ, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मेरा एंगल बनाया क्या 20 डिग्री, यही तो हम बोले हैं कि 20 डिग्री एंगल बनाया, तो 20 डिग्री एंगल जब बनेगा, देन मेरा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो पहले इंसिडेंस एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है उतना ही है मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस पोजीशन में एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हम लोग। तो नॉर्मल जैसे ड्रॉ कर लिए, तो बताओ ये नॉर्मल इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाया, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाया, है ना।
तो ए बी एन इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो यहाँ पे सी बी इज द इंसिडेंट रे, तो सी बी एन इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस 20, है ना। तो दैट इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री। सो इंसिडेंट रे हो गया 70 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही होगा, दैट इज इक्वल टू 70। समझ में आया। इस टाइप का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे ही सकते हैं। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। हाँ, इस टाइप का न्यूमेरिकल दे सकते हैं। देन तुमको बोल सकते हैं क्या, स्केच द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द डायग्राम, मतलब स्केच करने बोलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेनली 2 टाइप का होता है। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, मतलब इफ द इंसिडेंट रेज and incident on the smooth surface then regular reflection create होगा। बट अगर कोई राफ सरफेस पे इंसिडेंट होगा, ऐसा कोई सरफेस है, यहाँ पे देखो लाइट रे इंसिडेंट हुआ इतना एंगल पे, दूसरा लाइट रे इंसिडेंट हुआ इतना एंगल पे, तीसरा लाइट रे इंसिडेंट हुआ इतना एंगल पे, मतलब दिस लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। बट जैसे इंसिडेंट हुआ हम लोग क्या देखे हैं, एक लाइट चल गया इधर, एक लाइट चल गया इधर, एक लाइट चल गया इधर, है ना। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज मेनली नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो ये होने का कारण क्या है, ये होने का रीजन यही है क्या, क्योंकि राफ सरफेस के ऊपर जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल इधर है, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल इस तरफ है, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल इस तरफ है, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल इस तरफ है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल के पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भी डिफरेंट डायरेक्शन में है। बट व्हेन वी कंसीडर द पॉलिश्ड सरफेस, द स्मूथ सरफेस, देन ऑल द पैरेलल इंसिडेंट बीम, दैट इज ऐसे इंसिडेंट हुआ और क्या हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ और क्या हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड बीम कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड बीम ऐसे होगा, these are also parallel. So if the incident light are parallel, then reflected light also be parallel, है ना। देखो सब parallel है। So when the incident light and reflected light both are parallel, ठीक है, इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल टू each other and reflected light भी parallel, then this case of reflection is mainly known as रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों, यहाँ पे देखो नॉर्मल तो सब एक ही होगा, यहाँ पे नॉर्मल इतना होगा, यहाँ पे नॉर्मल इतना होगा, यहाँ पे नॉर्मल इतना होगा, सब देखो नॉर्मल का डायरेक्शन किस तरफ, सब सेम। बट यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जस्ट हो ही गया, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे रेगुलर एंड इरेगुलर का, कुछ एग्जांपल देंगे एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स द लाइट रे ऑब्वियसली एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में गया तो देखते हैं लाइट रे किस तरफ बेंड होता है, दैट मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, वो भी और भी इंटरेस्टिंग है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सब किसी के पास ही कुछ नॉलेज है, बट हम लोग देखेंगे क्या रिफ्रैक्शन में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। आज जो रिफ्लेक्शन चैप्टर हुआ, आई थिंक नहीं है,
ठीक है, तो नोट्स कब मिलेगा? नोट्स तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही देंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एकदम टोटल ऑप्टिक्स का नोट रहेगा। ठीक है, नोट्स रेडी है, नोट्स एकदम जब बोलोगे तब दे देंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.